हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चला था। आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 9, चैप्टर नंबर हम 13 करे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और एक्सरसाइज हमने 13.1, 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे 13.2 पार्ट 2 करेंगे, और पार्ट 2 में 6 से लेकर के 11 तक हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन सब का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट होगी 9th क्लास की, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट्स। इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। कर्व सरफेस एरिया CSA वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको। इसका डायग्राम बनेगा, सिलेंडर है इस टाइप से, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया आउटर भी हो सकता है और इनर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो एरिया दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर, और जो इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ द बेस, यहां से यहां तक रेडियस होती है, और ये रेडियस है 0.7 मीटर, ये रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व 6 हेयर जो गिवन है रख लेंगे। इसमें CSA of the cylinder 4.4 मीटर स्क्वायर, एंड हाइट, रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर 0.7 मीटर, ये हाइट है। उसके बाद आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है CSA का। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला यहां दिया हुआ है, CSA इज इक्वल टू 2πRH। CSC की वैल्यू कितनी है, एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 4.4 मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 0.7 मीटर, एंड हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर m, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाने के बाद में 10 आ जाएगा, 7 से 7 कंप्लीटली कट हो गया। उसके बाद यहाँ भी आप 10 कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट उठाया 10 आ जाएगा। अब इक्वल के दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है, अगर मल्टीप्लाई में होती है तो हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 22 टू जा 44 हो जाएंगे, 44 से ये 44 कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर इजिकल टू कितना बचा, 1H, और मीटर इसकी मीटर इसकी यूनिट है, मीटर से एक मीटर कैंसिल होगी, देयरफॉर H इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। ये इसका आंसर है, ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर well is 3.5 meter if is 10 meter deep, find। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है। इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। नंबर सेकंड, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ₹40 पर मीटर स्क्वायर, 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। आपको इनर उसमें क्या करना, आपको प्लास्टरिंग करना है, ठीक है। एक वेल है, वेल का मतलब क्या होता है, कुआं होता है, ठीक है। ये भी सिलेंडर टाइप का होता है, ये वेल है,
इस टाइप का होता है वेल, ठीक है। ये लाइनिंग होती है इस टाइप से। क्लियर है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 3.5 मीटर डायमीटर दिया हुआ है इसका, 3.5 मीटर एंड 10 मीटर डीप है ये। 10 मीटर क्या है इसकी डीप गहराई है इसकी। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये वेल है, बल्कि मैंने बना के दिखाया आपको, स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। बट इसमें क्या करना है आपको, इनर आपको क्या करनी है, अंदर की तरफ प्लास्टरिंग करनी है, प्लास्टर करना है इसमें अंदर की तरफ। तो अगर हम मान लें वर्क कर रहे हैं तो कर्व ही निकालना पड़ेगा आपको, कर्व निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हेयर जो गिवन है, गिवन दैट diameter of the circular well, कितना है डायमीटर, 3.5 मीटर। रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, रेडियस डायमीटर अपॉन 2, 3.5 अपॉन 2 मीटर। इसको ये पॉइंट में वैल्यू है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डीप, डीप का मतलब है हाइट, डीप और हाइट को ही बोलते हैं, हाइट कितनी है 10 मीटर। फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, सी एस से निकालना है, सी एस से ऑफ वेल, सी एस से ऑफ वेल 2 पाई आर एच। इसमें क्या करना है, तीन चीज होती है, तीन पॉइंट होते हैं, एरिया, या तो एरिया गिवन होता है, हाइट गिवन होते हैं और रेडियस भी गिवन होते हैं। इन 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट गिवन होते हैं, एरिया और रेडियस गिवन हो सकता है, हाइट फाइंड आउट करनी है, या हाइट और एरिया आपको क्या करना है, हाइट और एरिया गिवन होता है, फिर रेडियस निकालनी है। अब इसमें एक तीसरी बात क्या है, ये दोनों अगर गिवन है तो एरिया निकालना होता है, ठीक है, कोई भी चीज होती है। अब हमें इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 मीटर अपॉन 2 इंटू 10 मीटर। पॉइंट उड़ाएंगे इसको, पॉइंट हटाया, रिमूव करा और 10 आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो 7 1 7, 7 5 35, 10 से 10 कट, 2 से 2 कट, अब 5 की मल्टीप्लाई 22 में हो रही है, तो 22 में करेंगे 110 मीटर स्क्वायर। इसका सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट भी हमारी मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट होगी वो 2 पावर होगी एरिया की, ठीक है। जो कॉस्ट होगी मीटर में, मान लिया ये मीटर स्क्वायर है, ये एरिया है, सपोज करो ये बुक्स है, ठीक है, ये मीटर, ये पूरा का पूरा इसने दे रखा है मीटर स्क्वायर है, तो इतना एरिया, इतने एरिया में कवर करने पर क्या आएगा, उसमें कॉस्ट दे रखी है 40 रुपीज़, 12 रुपीज़, जितना भी है या पैसे में, तो उससे हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकालनी है रुपीज़ 40 मीटर स्क्वायर इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, 110 आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज़ 44 और 00, 4400 इसकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल, इतना उसमें खर्चा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, ठीक है। एक क्या है, हॉट वाटर सिस्टम है,
सिलेंड्रिकल टाइप का है, पाइप जैसा है, ठीक है, उसका आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है इसमें। और टोटल सरफेस एरिया के लिए उसने हाइट आपको गिवन दे दिया और रेडियस गिवन कर दिया। अब उसमें आपको पाई की वैल्यू 22 आपको रखनी है और वैल्यू पुट सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट डायमीटर 5 सेंटीमीटर, हमें इसे मीटर में ही कन्वर्ट करना है, तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2, 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 100 मीटर, ठीक है। एक आपको पॉइंट याद रखना है, अगर पॉइंट पहले से ही है, अगर पॉइंट आपका पॉइंट लगा हुआ है तो उससे पहले जीरो आ जाएगी, 0.025 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाइट है, हाइट कितना दे रखा है, 28 मीटर दे रखा है, 28 मीटर। अब टोटल रेडिएटिंग surface in the system is equal to total surface area। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये एच है, ठीक है। अब 2 पाई आर इंटू इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू है 0.025 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 28 मीटर प्लस 0.025 मीटर। 2 की मल्टीप्लाई 22, 44 अपॉन 7 इंटू 0.025 इंटू 28.025, और इसको सॉल्व करने के बाद में मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सेल्फ ही। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स हैं। फाइंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट, उसकी 4.5 मीटर हाइट है, ठीक है। ये पेट्रोल का टैंक है, आपको उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। गिवन दैट ठीक है, रेडियस निकालते हैं, रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2, 4.2 इसकी रेडियस है, ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा 2.1 मीटर आ जाएगी, ठीक है। हाइट 4.5 मीटर। अब हमें लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। CSA ऑफ क्लोज है, दोनों तरफ से क्लोज है, क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, ठीक है। कितना आएगा 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 2.1 इंटू हाइट की वैल्यू है 4.5 और मीटर स्क्वायर, ये कट हो जाएगा 7 3 जा, ठीक है, 7 3 जा 21। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ठीक है। ये 44
22 टू जा 44 और 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13। पॉइंट कितने हैं? 2 पॉइंट है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद में आएगा 5.940 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। 5 पॉइंट, ये पॉइंट है, 5.940 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये इसका आंसर आएगा। 9th सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला है 2 × 22/7। आर की वैल्यू 2.1 है, एच की वैल्यू 4.5 प्लस 2.1। 7 से कट कर देंगे, 7 × 7 और 7 3 जा 21। 44 × 0.3 × 6.6। सॉल्व करने के बाद में आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं होता ये क्वेश्चन, क्योंकि जो कंडीशन दे रखी थी 1/12। अब ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं होता, जो कंडीशन दे रखी थी 1/12 वो हमें कंप्लीट करनी है। सो लेट द एक्चुअल एरिया of sheet use be x मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील वेस्ट कितना इजिकल टू 1/12 ऑफ x मीटर। सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा? x/12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द स्टील यूज इन द टैंक कितना है? x मीटर है। टोटल कितना है? x मीटर है। x मीटर में से x/12 मीटर माइनस करना है, x/12 और मीटर स्क्वायर माइनस करना है। टोटल कितना आएगा? 11x/12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये जो यूज हो रही है, वो जो हमारे पास एरिया आया था 87 पॉइंट, इसके इक्विवेलेंट रख देंगे इसको। ठीक है, 87.12 मीटर स्क्वायर 11/12 x मीटर स्क्वायर। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 87.12 इंटू 12/11। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 7 जा 77, 101, 11 9 जा 99, 2 11 2 जा 22 इंटू 12। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। इतना है वो शीट यूज होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। इस तरीके। नंबर 10, इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड is to be covered with a decorate cloth. The frame has a base diameter of 20 and height of 30 centimeter. A margin of 2.5 is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find the how much cloth is required for कवरिंग द लैम्प शेड। कितना उसमें जो मार्जिन है, जो उसमें क्लॉथ है, वो डेकोरेट करने में उसको लगेगा। अब देखो, मान लिया सपोज करो, इसमें देखो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, अब डायग्राम इसका शो भी करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझते हैं। ये लैम्प शेड है और लैम्प शेड में ये कट है, तो इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और 2.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ये टॉप एंड बॉटम से क्या है? ओवर फोल्डिंग है। तो टोटल इसकी हाइट जो होगी वो 35 होगी, लेकिन हम इसे बाद में यूज करेंगे। और 20 सेंटीमीटर क्या है? इसका डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर दे रखा है इसका 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से रेडियस निकालेंगे।
रेडियस इज इक्वल टू 20/सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें इसकी हाइट जो गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर। अब ये सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, सरकम ऑफ द बेस, सरकम ऑफ द बेस 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है, 2 पाई इंटू 10 कितना होगा, 20 पाई आ गया। ठीक है, ये 20 पाई, ये पाई आ गई। ऑफ द फ्रेम, फ्रेम कितना है 30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द क्लॉथ नीडेड, ठीक है, कितनी है उसकी हाइट जो भी आपने इंक्लूड करी है, तो इंक्लूड करके 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 और सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 35 सेंटीमीटर। ये मैंने पहले लिख दी थी आपकी, ये 35 सेंटीमीटर हो गया। ऑल्सो नीड ऑफ द क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ यहाँ पे निकालना है सरकम फ्रेंस ऑफ द बेस, ठीक है, सिलेंडर फ्रेम। अब हमें क्या निकालना है, ये जो इसकी जो नीड है, नीड होगी अब अगर हमें क्लॉथ्स की, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इसमें यूज होगा। ठीक है, तो एरिया निकल जाएगा यहां से। अब सिंपल सी बात ये है, जो इसका 20 पाई जो आया, ये जो सरकमफ्रेंस है, ये इसकी लेंथ में कन्वर्ट होगी, लेंथ, और जो इसकी हाइट है टोटल वो कितनी होगी 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, और एल जो होता है 20 पाई इंटू और बी, और जो उसकी ब्रेथ है, ब्रेथ इसकी हाइट हो जाएगी 35, 20 इंटू 35 इंटू 22/7, 7 से कट हो जाएगा, 7 5 जा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा इसका 20 इंटू 5 इंटू 22, 25 जा 100, तो 22 मीटर सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इतना हमें क्या चाहिए, इसके लिए क्लॉथ चाहिए, जो इसको बनाने में इसका पूरा रिक्वायरमेंट चाहिए। द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेशन पेन होल्डर। एक पेन होल्डर बनाना है, पेन होल्डर, ठीक है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर, और पेन होल्डर बनाना है सिलेंडर, मतलब सिलेंडर टाइप का बनाना है, विद अ बेस यूजिंग a cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 5 centimeter. The Vidyalaya was to supply competition with cardboard if there were 35 competitor. ठीक है, 35 बनने हैं टोटल। How much cardboard was required to be bought for the कंपटीशन, ठीक है, और कितने उसमें रिक्वायर लगेंगे। तो आपको क्या निकालना है, हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, तो पेन होल्डर जो है ऊपर से क्या है, ओपन है, ऊपर से क्या है, जो ऊपर वाला है एंड से ओपन है, पेन होल्डर बनाना है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। जैसे टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर था, तो उसमें पाई आर स्क्वायर माइनस करना है, ओनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करना है और कमेंट करके हमें जरूर बताना है, ठीक है।